नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल वेदवाणी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। तो आज का जो मैं विषय लेके आया हूँ वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, तो चलो एक आदत बन गई ऐसा बोलने की। तो जो आज का विषय है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए वो इस विषय पे ऊपर है कि हम लोग क्यों एज ए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करके बनते हैं। धर्म वैसे तो पूरे विश्व में 4 धर्म गिने जाते हैं, बहुत सारे धर्म हैं, मेन 4 ही हैं। हमको पता है कि रोज ये बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी धर्म में क्यों जन्म होते हैं, क्योंकि हमारा उस धर्म के प्रति कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा, कोई ना कोई कर्मा हमारा बाकी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले तो मैंने पीछे देखा था, कुछ पढ़ा था कि कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में चले गए, कुछ लोग मुस्लिम बन गए, कुछ लोग पीर फकीरों बाबों पर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इसमें हर्जा कोई नहीं है, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में जहां पर आपको फायदा होता है वहीं जाओगे, है ना। तो ये कलयुग है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर आप सोचो इसको कि परमात्मा इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि उसने आपको किसी पर्टिकुलर धर्म या किसी पर्टिकुलर घर में ही भेजा। क्यों भेजा? हम उसकी बातों की आज्ञा की अवहेलना करके अपनी मनमर्जी करते हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको। चलो, आपके बच्चे हैं, आप भी बच्चे थे कभी, आपके भी बच्चे हैं, या नहीं है तो आप बच्चे होंगे, या अभी आप किसी के बच्चे होंगे। तो जब आप अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांगते हो और पेरेंट्स उस बात को मना कर देते हैं कि अभी नहीं दे सकता, या नहीं है, बाद में करूंगा, कुछ ना कुछ करके वो आपको टाल देते हैं, तो आप क्या करते हो? आप अपने किसी पड़ोसी के पास जाके वो चीज़ मांगते हो कि यार मेरे को चीज़ दो, मेरे पेरेंट्स मेरे को चीज़ नहीं दे रहे तो आप मेरे को दे दो। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हाँ, आपके मन में पेरेंट्स के प्रति कुछ आता है, यार मेरे पेरेंट्स मेरे को दिलाते नहीं, लेकिन आप किसी और के पास जाके उस चीज़ की डिमांड नहीं करते, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ वो लेके नहीं देगा। कोई हजारों में से 100 में से एक आधा हो तो मैं कह नहीं सकता, मोस्टली। तो उसी प्रकार जब हम अपने भगवान से, जिस जिस धर्म में हम आए हैं, भगवान ने आपको हिंदू बना के भेजा है, मुस्लिम बना के भेजा है, सिख बना के भेजा है, ईसाई बना के भेजा है, उसके पीछे एक वजह है, उसको भी पता है। उसने सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, आपने कहावत सुनी होगी। कहावत क्या, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी मर्जी है क्या। बड़ी फिल्मों में सुना होगा आपने, आजकल तो नहीं, पुरानी फिल्मों में। तो इसका ये जो सेंटेंस आया है, कहीं ना कहीं से तो आया है ना। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में धरती पे आता है, तो वो परमात्मा उसको पूछता है कि बता तेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तेरा बैंक बैलेंस है, पाप का ये पुण्य का। तो वो आत्मा डिसाइड करती है कि मेरे को इस घर में जाना है, यहां पर जाके मेरे को अपने इन पापों का प्रायश्चित करना है, पापों का फल भोगना है। तो परमात्मा उसको उसी घर में पैदा करता है। परमात्मा बहुत दयालु है, वो इतना क्रूर नहीं है कि आपको ऑब्स्टैकल देगा। वो आपके ही कर्मा है, आगे पीछे पिछले पुराने जन्मों के, अच्छे या बुरे। तो जिन लोगों की लाइफ अच्छी होती है, उनके पुण्य कर्म ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो बोलते हैं यार, परमात्मा बोलता है अभी तो अपने पुण्य का थोड़ा सा उपभोग कर लो, ये बहुत बढ़ गए हैं, पाप तुम्हारे कम है। तो इसलिए वो अच्छे घरों में पैदा होते हैं, बड़े बड़े घरों में, संस्कार वाले घरों में, सब कुछ उनको मिलता है, रेडीमेड मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि उनके पाप कर्म ज़्यादा है, पुण्य कम है। तो वो कहते हैं कि मेरे को अपने पापों को प्रायश्चित करना है और मेरे को इस फैमिली में जाना है, मेरा इस फैमिली से पिछले जन्मों का रिश्ता भी है, मैंने वो भी पूरा करना है, वो भी कर्जा उठाना है। आपके घर में जो भी बच्चा पैदा होता है, कोई आपकी वाइफ है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो सब पीछे कहीं ना कहीं पीछे से आपके जन्म से कोई रिलेशन है, वहां से आ रहे हैं। जब उनका रिलेशन वो खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पैसे लेके उधार लेके चला गया, बाद में नजर ही नहीं आया, तो समझ लो आपका पिछले जन्म का कोई कर्जा था,
वो लेने आया और लेकर के वो चला गया, उसके बाद आप ऊपर बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो। तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल तकलीफ होती है। लेकिन अगर आप उसको सोचोगे कि यार ये क्यों लेके गया, ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, तो आपको उसका रिजल्ट, अगर डीप थिंकिंग करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि क्यों हुआ। आपके बच्चे परेशान करते हैं, आपको क्यों करते हैं, उसका रीजन तो कोई ना कोई होगा ना। आपने उनको परवरिश अच्छी करी, सब कुछ अच्छा दिया, जितना जो भी था, बावजूद इसके वो आपको परेशान करते हैं। उसकी वजह कभी आपने सोची है? कभी अकेले बैठ के सोचिए भी क्यों। तब आपको दिमाग में आएगा यार ये जरूर कुछ ना कुछ पिछले जन्मों का कनेक्शन है। फिफ्थ हाउस खराब होता है, सन खराब होगा, जुपिटर खराब होगा, तो बच्चे खराब करेंगे। तो ये धर्म आपको उस धर्म, आप हम क्या करते हैं, हम जैसे, अब मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मैं अगर किसी की भावना को वीडियो देखने के बाद कोई दिक्कत होती है, कोई ठेस पहुंचती है, तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन हम लोग जैसे हिंदू धर्म में लोग हैं, हिंदू धर्म क्यों बोला जाता है इसको, धर्म को, सनातन धर्म को, कि ये सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों पे जाते हैं। जाइए, जरूर जाइए, लेकिन वहां पर जाकर मन्नत मत मांगिए कि प्रभु मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे। अगर आपको आपके धर्म के जो देवी देवता हैं वो आपको नहीं दे रहे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी देवता के, किसी भी पीर फकीर के, किसी भी चर्च में चले जाओ, आपको कहीं नहीं मिलेगा वो। क्योंकि सभी देवी देवता, जितने भी धर्म किसने बनाए? इंसान ने। इंसान ने धर्म बनाए, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, ये इंसान ने बनाए। भगवान ने कभी धर्म बनाए नहीं। कभी आपने सुना है इंसान को छोड़ के किसी भी धर्म का कोई रिलीजन है? किसी भी जानवर, किसी भी प्रजाति का कोई रिलीजन है? ये हाथी मुस्लिम है, ये गाय मुस्लिम है, ये कुत्ता मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये पक्षी ईसाई है? कहीं नहीं, कहीं किसी का कोई धर्म नहीं है दोस्तों। सिर्फ उनका एक ही धर्म है जो वो निभाने आए हैं। इंसान है हम लोग जो इन धर्मों के चक्करों में पड़े रहते हैं। तो अपने धर्म के प्रति अगर आपको आपके देवी देवता नहीं दे रहे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन है। तो वो आपको कोई भी नहीं देगा। कहीं मर्जी चले जाओ, धागे बांध लो, मन्नत कर लो। होता क्या है, हम कहीं जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, धागा बांध के आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ सालों बाद वो मन्नत पूरी होती है, तो हम भूल जाते हैं कि हमने मन्नत मांगी थी। जब आप भूल जाओगे तो क्या होगा, फिर जब वो मन्नत आपको परेशान करती है, फिर ऑब्स्टैकल क्रिएट करती है आपके रास्ते में। हाँ भाई, तूने मन्नत मांगी थी, वो मन्नत मेरी पूरी नहीं करी, तब तक आप भूल जाते हो। फिर आपको ऑब्स्टैकल आती है, दिक्कतें होती हैं। जिस बात के लिए मन्नत मांगी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आप सोचते हो यार मेरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही, फिर आप एस्ट्रोलॉजी के पास भागते हो या कहीं और भागते हो, पीर बाबा के पास, फकीर के पास। तो इस बात को समझे, आप जाएं, लेकिन अपने धर्म की, जो जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना, उसकी पालना करना आपका सर्वोपरि धर्म है, कर्म है। जब आप वो करेंगे तो फिर आपके साथ भगवान इतना बुरा नहीं, भगवान बुरा है ही नहीं, इतना नहीं, बुरा ही है ही नहीं। क्योंकि आपके शरीर के अंदर वो बसता। आपकी आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा। परमात्मा वो परमात्मा है। आत्मा क्या? उसका अंश है। सब बोलते हैं अंश है, तो अंश क्या है? भगवान का अंश है। तो भगवान अपने अंश को परेशान थोड़ी करेगा। आप अपने बच्चों को परेशान करोगे? कभी नहीं करोगे। कभी जो मर्जी कर लो, कभी नहीं परेशान करोगे। कभी उनको बद्दुआ नहीं दोगे, कभी कुछ नहीं करोगे। जितना आज की बात हो रहा है, मैं मतलब आज की एस्ट्रोलॉजी बड़ी पुरानी आ रही है, हजारों सालों, लाखों सालों से आ रही है। आज का जो माहौल है उसके बारे, फिर भी काफी लोग ऐसे जो अपने बच्चों को परेशान नहीं करते, बद्दुआ नहीं देते। क्यों? उनका अंश है। बच्चे जो उनको परेशान करते हैं, लेकिन वो नहीं करते, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई लेन देन है। तो इसलिए आप जब भी जाएं किसी धर्म पे, जाकर मांगे मत वहां पर। ठीक है, आप जा रहे हैं, माथा टेकें, सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में जाना, तो आपका भला अगर इसमें नहीं हुआ तो उसमें भी नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ भैया, जहां मर्जी चले जाओ। अभी पीछे मेरे को कोई किसी से बात हो रही, तो वो बता रहे थे कि एक हिंदू आदमी, लड़का था, वो क्रिश्चियन बन गया, उसको पैसे दिए गए, क्रिश्चियन बन गया। पैसे लेके वो क्या बनेगा? पैसा आज आज है, कल खत्म हो जाएगा, बिक जग सेल हो जाएगा, उसका पड़ा थोड़ी रहेगा। राजे महाराजों के खजाने खाली हो गए, तो हम क्या चीज है। लेकिन अपने धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म में जाना, ये कहाँ की मतलब वो सोच है, कहाँ का वो न्याय है, या जो भी कह लो आप।
अपने धर्म को मत छोड़े, अपने धर्म का काम करें, अपने कर्म करें, भगवान फल देगा, सब देगा, अच्छा देगा। ऑब्स्टेकल हर देवी देवता, यीशु मसीह ले लो, सिख धर्म में जितने गुरु हैं उनको ले लो, गुरु गोविंद सिंह जी को देख लो, 4 पत्र अपने उन्होंने वारे हैं धर्म के लिए। क्या उन्होंने प्रॉब्लम मुश्किलें सही सही, लेकिन कर्म किया अपना उन्होंने, इसलिए वो पूजे जाते हैं। हिंदू धर्म में देख लो, जितने कितने भी भगवान राम है, कृष्ण है, और भी देवता हैं जिन्होंने दुख सहे हैं, उनके पास क्या उपाय नहीं थे? क्या वो कुछ कर नहीं सकते? सब कुछ कर सकते थे, वो भगवान थे। लेकिन नहीं, उन्होंने मर्यादा बनाई, उन्होंने वो कर्म किए ताकि इंसान जो है वो भटके नहीं। लेकिन हम चंद पैसों के लालच में, चंद बात चीज़ों के लालच में हम अपने धर्म से, अपने पक्ष से हट जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप सोचते हो आपकी उन्नति होगी? नहीं, कभी नहीं। आप जितना मर्जी आगे चलो, जो मर्जी कर लो मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। तो बजाय इसके कि आप कहीं और जाकर के अपना माथा रगड़े, कुछ करें, अपने धर्म पे विश्वास करना सीखें दोस्तों। विश्वास में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत। तो ये थी वीडियो मेरी छोटी सी, आशा है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे YouTube परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अगर मेरी इन बातों से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मतलब, मेरे इंटेंशन जो है वो गलत नहीं है, लेकिन मैं क्या, आपको एक बात जो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से खटक रही थी उसको मैंने बयान किया है आपको। क्योंकि आदमी अपनी बातें कहाँ शेयर करता है? अपने परिवार के साथ, प्रॉब्लम्स को, टेंशन। तो आप मेरा परिवार हैं, तो आपके साथ मैंने अपनी बातें शेयर करी हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, और मेरे परिवार का हिस्सा बने रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल वेदवाणी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। तो आज का जो विषय है हमारा वो ट्रांजिट के ऊपर है। मंगल देव महाराज ने अभी हाल ही में धनु राशि में प्रवेश किया है। धनु राशि, धनु राशि क्या है? वो है एक लॉन्ग टर्म गोल हमारी लाइफ के, धर्मा, फादर, हायर जो नॉलेज होती है हमारी, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इस राशि में ये फायरी साइन है और मंगल भी फायरी है। जब आग के साथ आग मिलती है तो आग भड़क जाती है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ट्रांजिट के ऊपर, ये जितने भी वीडियो आप देखोगे या अभी तक देखे होंगे मंगल के ट्रांजिट के ऊपर, उन सब से हटके है, अलग है। वो जो बताते हैं आपको मंगल आपके इस भाव में है तो ऐसा करेगा, उस भाव में है तो ऐसा करेगा, लेकिन उनको आपके चार्ट के बाकी के कॉम्बिनेशंस नहीं पता। हो सकता है वहां पर कोई प्लैनेट बैठा हो, कोई देखता हो, कोई करता हो, वो कहाँ पर पड़ा है 9th धनु राशि आपके चार्ट में, उनको नहीं पता। वो तो एक बेसिक तौर पे जो उनका जो सिस्टम है उस हिसाब से वो मोटा मोटा बता देते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा ये ट्रांजिट के बारे में, मंगल के कैसा रहेगा, ये ट्रांजिट आपको आजमाना, देखना पड़ेगा, आजमाना पड़ेगा। इसको आप कैसे आजमा सकते हो? इसको ऐसे आजमा सकते हो कि जब मंगल देव स्कॉर्पियो में थे तब वो कहाँ पर थे, अपने जो नेटल का, आपके जो चार्ट का मंगल है वहां से वहां पर कहाँ पर थे, तो वो रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो उससे ये साबित हो जाएगा कि अगर मैं जो बता रहा हूं वो सही है या गलत है। तो इसका जो दायित्व है वो आपके ऊपर है। आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, कुछ भी करें। फिर आप भूल जाते हैं डिसलाइक लाइक करना, तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे बढ़ने में सहायता करता है और आपकी सहायता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप वीडियो देखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूं। तो बात करते हैं हम मंगल देव की, जो धनु राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके मंगल देव धनु राशि के ऊपर ही बैठे हुए हैं, धनु राशि में ही बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, तो आपके लिए वो क्या लेके आएंगे? आपके लिए वो लेके आएंगे डर। यहां पर आपको डर लगेगा भी हाय मेरे साथ, आपकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर रहे हो किसी बात को लेकर के, तो उसमें आपको भय रहेगा कि यार ये होगा कि नहीं होगा। यहां पर आपको ट्रैवल भी हो सकता है, आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है किसी से, फादर से, किसी गुरु से। आपका ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हो, उसके लिए आप कर सकते हो। सेपरेशन होगा, किससे सेपरेशन होगा? परिवार से, फैमिली से सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करने जाओगे तो घर से ही जाओगे, तो घर वालों से आपका सेपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद आपको पेट में प्रॉब्लम रहेगी, एसिडिटी रहेगी, थोड़ी सी एसिडिटी, क्योंकि मंगल फायरी है, आगे साथ आगे मिल रही है, तो पित्त बढ़ेगा। पित्त बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एसिडिटी बढ़ेगी। नुकसान हो सकता है आपको, किसी भी तरह का कोई नुकसान किसी भी तरह का देख सकते हो आप। और थोड़ी सी आपको एंजाइटी रहेगी। एंजाइटी मतलब जैसे रात को नींद नहीं आती, आदमी सोच में रहता है यार कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या करेगा, ऐसे। उसके बाद अगर आपके मंगल देव वृश्चिक राशि में पड़े हैं, तो धनु राशि में उनका ट्रांजिट हो रहा है, तो आपका मंगल अगर वृश्चिक राशि में पड़े हैं, तो मंगल आपके, तो क्या होगा? अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। लड़ाई झगड़े के चांस पूरे बढ़ेंगे, मुश्किलें आएंगी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इश्यू आपको हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस मामले में थोड़ा ध्यान रखें कि कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट आपके जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उनके में कोई छेड़छाड़ करनी है, कुछ करना हो, तो थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। या और नहीं तो और दुश्मनों से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके दुश्मन आप पे हावी हो सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। कोई भी काम आपने करना है तो लगना लड़ना झगड़ना नहीं है, पेशेंस रखनी है। सॉरी। आप अपने जो आपको जो अभी पावर मिलेगी ना, आप उस पावर को अपने ऊपर खर्च कीजिए। लड़ाई झगड़े की बजाय आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, सैर कीजिए, हार्ड वर्क करिए, तो उसमें आपका जिस टाइम निकल जाएगा, तो ये टाइम जो 45-46 दिन का टाइम होता है मंगल देव का, ये आपको परेशान नहीं करेगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर जिम करते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आपको पेनफुल होगी, लेकिन उस शाम से आप जिम करें कि आपको पेन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। आगे चलते हैं, तो अगर आपका मंगल लिब्रा साइन में पड़ा हुआ है, तो लिब्रा साइन वाले में अगर मंगल पड़ा है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा समय है 45 दिन का। इसमें आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा, अच्छी सेहत होगी आपकी, जिस भी काम को करने के लिए जा रहे हैं वहां पर विजयी होकर निकलेंगे, और जॉय रहेगा, आनंद करेंगे और खुश रहेंगे। इस टाइम में आपके एफर्ट्स आपके काम आएंगे। किसी ट्रैवल पे जा रहे हैं तो वो भी ट्रैवल आपकी सार्थक होगी, आपको विजय प्रदान करेगी, सार्थकता देगी आपको, आपका मिशन कामयाब होगा। लिब्रा साइन वालों के लिए अच्छा गोचर है जब मंगल देव का। उसके बाद करते हैं, अगर आपका मंगल कन्या राशि में पड़ा हुआ है, तो कन्या राशि में पड़ा हुआ, तो इसमें आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे, दुश्मन बढ़ेंगे, डर भय रहेगा, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लड़ाई झगड़े में आपको हो सकता है खून भी निकले, खून बहे, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये 45 दिन भैया थोड़ा ध्यान से अपने आप को बचा करके चलना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है। मैंने पहले बताया, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपनी उस एनर्जी को घर के कामों में लगाइए, फिजिकल हार्ड वर्क में, या जिम ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बैड कंपनी, बुरी आदतों से बचें, बुरे दोस्तों को किनारा कर दें इस समय थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब भी मुश्किल आती है तो लोग, जो बुरे लोग होते हैं ना, वो साइड में हो जाते हैं, फंस आप लोग जाते हो। जैसे हमारे जो जितने भी झगड़े वगैरह होते हैं, तो लीडर साइड में हो जाते हैं, जो जितने लीडर होते हैं, जो उनके लीडर होते हैं वो साइड में हो जाते हैं, तो आम जनता लगड़ती झड़ती रहती है। आम जनता, हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, वो साइड में हो जाते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना आपको ये 45-46 दिन, जब तक ये गोचर रहेगा। उसके बाद फिर जैसे अगला आएगा फिर हम देखेंगे। तो बुरे कर्म कोई ना करिए, किसी से बुरा कर्म हो गया, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को गाली गलौज नहीं करना। वो गाली गलौज भी जैसे ये लोगों की आदत होती है हर बात में गाली को निकालना, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, अपनी जुबान पे थोड़ा काबू रखें। अगर आपका मंगल लियो साइन में पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए आपके लिए प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, पैसे का नुकसान हो सकता है, डिसीज, कोई बीमारी पे खर्चा हो सकता है आपका,
क्योंकि लिब्रा में पड़ा है तो वो भी फायरी है, तो ये भी फायरी है, दोनों फायरी साइन है। तो फायरी आग में आपको पता ही है क्या होता है, आग में हेल्थ खराब होती है, पैसा खराब होता है, हमारी जो स्टडी है उसमें प्रॉब्लम आती है, आपका जो मान सम्मान है, अगर आपकी छोटी सी बात से वो आपका मान सम्मान नीचे गिर सकता है। लड़ाई झगड़ा मत करें किसी के साथ भी। बच्चों से प्रॉब्लम आ सकती है आपको, आपके बच्चों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी बच्चे लड़ पड़ते हैं तो उस वजह से पेरेंट्स भी झगड़ पड़ते हैं साथ में अपने, क्योंकि 9th हाउस पेरेंट्स का भी है। तो बच्चों के लड़ाई झगड़े में उलझे नहीं, उसको सुलझाने की कोशिश करें बातचीत से, आराम से। एंगर, गुस्सा मत लाएं, क्योंकि मार्स एंगर है, गुस्सा है, वो सोचता है मैंने जो करना वो करना ही है, जिस तरह के मर्जी करूं मैं। तो अपने को आपने उस गुस्से को कंट्रोल में करना है। ये वैसे शत्रुपु भी है मार्स का, उस गुस्से को आपने कंट्रोल करना है। आप उस एनर्जी को कहीं और लगा सकते हैं, बुरे विचार मन में आ सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ ऑफ थॉट्स का भी है। तो बुरे विचारों को निकासी करके भगवान की शरण में जाएं, भगवान के मंदिर जाएं, माथा टेकें, किसी धार्मिक स्थान पर चले जाएं, तो वहां पर आपको शांति मिलेगी। तो ऐसा कर सकते हैं आप। अगर आपका मंगल कैंसर साइन में पड़ा हुआ है, तो कैंसर साइन में मंगल डेबिलिटेटेड होता है, तो वहां पर दिक्कत होती है। यहां पर आपको विजय प्राप्त हो सकती है। अगर आप किसी ट्रैवल में जा रहे हैं, कोई डिसीज आपको है, तो उसका जो क्योर होने का टाइम है वो अभी है, 45-40 दिन। आप जो भी मेडिसिन दवाई लेंगे तो वो आपकी वो दवाई ठीक, वो जो रोग आपका वो ठीक हो जाएगा। तो आपकी जो इच्छाएं हैं ना वो नहीं पूरी होंगी। अपनी इच्छाओं को जो है, जिन इच्छाओं के लिए आप लंबे गोल बना रखे, उन लंबे गोल को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उन गोल्स को आगे लेकर मत जाइए, कुछ और कर लीजिए इन 45-45-6 डेज में। तो कम से कम धार्मिक स्थान पर जाने की चेष्टा करें, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, अपने फादर से सलाह लें किसी बात के लिए, ग्रैंडफादर से सलाह लें, तो उलझे नहीं। क्योंकि अपने से 6th में जा रहा है, तो 6th में झगड़ा करवाता ही करवाता है और डिस्ट्रक्शन देता है, पेट में खराबी, लड़ाई झगड़ा, ये वो सब देता है। तो अगर आप मेडिसिन लेते हो तो वो उसमें आपको ये फर्क देगा, आपको इसमें थोड़ा ठीक रहेगा अगर आपको लेते हो। अगर आपका मंगल पड़ा हुआ है जेमिनी साइन में, तो वहां से ये सप्तम में करेगा अपना गोचर, जेमिनी साइन में नहीं, सॉरी, हाँ, आपको विक्ट्री देगा। जो मैंने बोला आपको, अगर आपका कर्क साइन में है, तो बिल्कुल गलती लगी थोड़ी सी, कर्क साइन में है तो आपके लिए सबसे अच्छा है। प्रॉफिट, पैसा मिलेगा आपको, प्रॉपर्टी से पैसा मिल सकता है, वाहन का अगर काम करते हैं, गाड़ी खरीदने पड़ते हैं, उससे पैसा मिल सकता है। डिस्प्यूट हो सकता है कोई ना कोई किसी बात को लेकर, वो डिस्प्यूट से मैंने पहले बोला ही आपको, तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें, डिस्प्यूट में ना पड़े, किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। लेकिन प्रॉफिट आपको होगा अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, या कार परचेज का, या किसी स्कूटर सेल परचेज का काम करते हो, उसमें आपको फायदा हो सकता है। ये जिनका 4 नंबर कैंसर साइन में मंगल पड़ा हुआ उसके। जैमिनी साइन में अगर आपका मंगल पड़ा हुआ तो वहां से 7th हाउस में करेगा। तो 7th हाउस में मार्स क्या करता है, जैमिनी साइन उसका, बुध उसका दुश्मन है, तो दुश्मन के घर, तो वहां से दुश्मन के घर को देखेगा तो क्या करेगा। अगर आप अपने दुश्मन को देखोगे, आपका दिल करेगा यार इसको मार दूं, कचे तचे करके इसका मंडिया मेट कर दूं, तो वही करेगा। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। इंजरी फ्रॉम द वेपन्स, 3rd हाउस क्या होता है, हमारे हाथ, हाथ में हम क्या करते हैं, मार्स वहां का कारक है, तो हथियार, मार्स हथियार का भी कारक है। तो इसमें हथियार यूज करने की कोशिश मत करें अगर आपका जेमिनी साइन में मंगल पड़ा हुआ है, तो वो कौन मत करे। पैसा जा सकता है, लड़ाई, अगर इस झगड़े में अगर आप हथियार यूज करते हो तो ऑब्वियसली आपका केस, कोर्ट केस हो सकता है, वहां पर फिर पुलिस का चक्कर होगा, फिर पैसा खर्च होगा, आपका लेन देन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये मत करें, क्योंकि मंगल अपने दुश्मन के घर को देखेगा और वहां पर वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा आपके साथ। तो इसको थोड़ा सा बचा के चलना भैया, आपने कोई दिक्कत वाला काम नहीं करना। अपने गुस्से, वैसे तो मैं सबको बोलता हूँ कि इस 45-46 दिन अपने गुस्से को काबू में करके चलिए, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखिए, क्योंकि गुस्सा आदमी को आता है, पता बाद में चलता है ये क्या हो गया। अगर मंगल आपका टॉरस साइन में है तो डिसीज प्रॉब्लम, क्योंकि आप वहां से अपने से 8वें जा रहा है, और अपने से 8वें में मंगल, 8वां घर क्या होता है हमारा, अनरिजॉल्वेबल डिसीज, जो कि डिसीज, जो रोग होते हैं जो हम हमारे डिस्कवर नहीं होते, डॉक्टर देख नहीं पाता,
प्रॉब्लम कुछ और होती, दवाई वो किसी और की देता है, उसको समझ में नहीं आती। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके पास। दुश्मन हावी रहेंगे, पैसा जा सकता है आपका। अगर लड़ाई झगड़ा करते हो तो आपका हॉनर, आपका सम्मान भी जा सकता है। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप उलझे ही मत किसी के साथ। जो लोग सियाने होते हैं ना, समझदार होते हैं, ईमानदार समझदार बड़े होते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं, वो छोटे लोगों से उलझते नहीं, बोलते ठीक है भाई नमस्ते कर नबेड़ पड़े। क्योंकि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ का कुछ नहीं आएगा, कीचड़ आपके ऊपर ही गिरेगा। ठीक है ना। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा ध्यान में रहना आप, भी कोई दिक्कत ऐसी ना हो, उस हिसाब से आप चलना। गुस्से को कंट्रोल में करके किसी के पीछे पड़ना नहीं है भैया, दिमाग से काम लेना है। अगर आपका मंगल एरी साइन में पड़ा होगा तो एरी साइन, फिर फायरी साइन है, देखो वहां से 9th हाउस पर, मतलब धर्म का पड़ेगा वहां से 9th हाउस। तो मॉर्न दुख देगा वहां पर, आपको पेन देगा, लॉस ऑफ ऑनर देगा, लॉस ऑफ वेल्थ होगा, डिले देगा 9th हाउस। क्योंकि दोनों फिर आग से आगे मिल रही है, आग से आगे मिलेगी तो नुकसान ही करेगी भाई, आपके सामने ही है। आग से आगे मिलेगी तो नुकसान ही करेगी। आपके आसपास कोई, जैसे ये पीछे लोहड़ी गई है, हमारे हम हिंदू, हमारे लुधियाना पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं, तो आग जलती नहीं है तो हम क्या उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं, तो आगे से भड़क पड़ती है, वो ठंडी नहीं होती, उसको ठंडा करने के लिए पानी डालना पड़ता है। तो उसी तरह से दोनों फायरी सान में बैठा हुआ मंगल, तो ये नुकसान करेगा आपको। फिर मैं बोलता हूँ आप अपने आप को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखें, दुख ना लें, पेन ना लें, दवाई खाएं, कोई अगर दवाई मेडिसिन आप ले रहे हो आराम से रहें, घर पे रहें। ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हो, अपने फादर से, गुरु से सलाह ले सकते हो कि मैं क्या करूँ, ऐसा मैं फंस गया हूँ। तो खुद जाके पंगा मत लें, इस बात से आप बच के रहें। 10th में अगर आपका उसमें क्या नाम उसका, पाइसिस साइन में मंगल पड़ा हुआ है, पाइसिस साइन के अंदर मंगल पड़ा हुआ है, तो फिर वेलफेयर, गेन ऑफ वेल्थ एंड लेबर, यहां पर आपको अच्छा फायदा देगा। क्योंकि अपने से 10वें में चला गया, अपने से 10वें में जाके अच्छा वहां पर एग्जाल्टेड होता है, तो अच्छा फल देगा आपको। यहाँ पर ये पैसा भी देगा, आपका कोई काम करने वाला वो भी करवा के देगा, क्योंकि 10वें साइन में मंगल उच्च का होता है। गेन ऑफ वेल्थ देगा, पैसा भी देगा आपको लेबर की शॉर्टेज है वो भी करवा के देगा, आपके लिए अच्छा ही करेगा यहाँ पर मंगल हर तरह से। तो फिर भी आप अपनी वाणी को कंट्रोल रखें और सबको साथ में लेकर चलें। तो यहाँ पर मंगल अगर आपका पाइसिस में बैठा हुआ है तो धनु राशि में आपको अच्छा फल देने के लिए वो आ रहा है 46 दिन के लिए। अगर मंगल आपका कुंभ साइन में बैठा हुआ है, कुंभ साइन में, एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ है, तो फिर आपको फिर यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट देगा, विक्ट्री देगा। जो भी आपको कोई रोग रूप पुराना चला आ रहा है वो रोग को खत्म कर देगा। वो आपकी कोई दवाई अगर ले रहे हो वो रोग समझ में नहीं आ रहा तो वो रोग आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पर आके। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आपको, अगर डॉक्टर नहीं मिल रहा तो आपको डॉक्टर भी मिल जाएगा। अगर आपकी दवाई डॉक्टर किसी को समझ में नहीं रही आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो अभी आपको डॉक्टर मिल जाएगा अच्छा, जो समझ जाएगा वो आपको दवाई देगा और आप ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पर मंगल आपके लिए बहुत अच्छा करने के लिए आया, जिनका मंगल कुंभ साइन में बैठा हुआ है। रिस्पेक्ट मिलेगी, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर आपको सम्मान मिलेगा पूरा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मंगल अच्छा काम करेगा। वो वायु स्थान में बैठा हुआ है, वैसे भी 11वें बैठा ही कौन से घर में है, 11वीं राशि जो पैसे की राशि है, तो पैसा तो सम्मान तो मिलना ही मिलना आपको, है ना। तो अभी जिनका मंगल बैठा हुआ है मकर राशि में, उच्च का मंगल बैठा हुआ है, तो वहां से अपने से 12वें में गोचर करेगा भाई। तो यहां पर आपको क्या करेगा, आपका खर्चा करवाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा करवाएगा, प्रॉब्लम देगा, बॉडी में प्रॉब्लम देगा और झगड़ा होगा आपका। क्योंकि अपने से 12वें में जो भी ग्रह जाता है वो खर्चा ही करवाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, डिस्प्यूट करवाता है। और मंगल को आदत है उसको कहने की कि ये काम मैं खुद ही करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता तो वो कोई नहीं कर सकता, तो उसको आदत है ऐसा करने की। तो यहाँ पर मंगल आपके लिए अच्छा फल लेकर नहीं आने वाला 45-46 दिनों के लिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से काम करें, कोई भी करें। मैंने पहले बताया आपको, जैसे अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें, खर्चे का पूरा ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखने के बाद आप अपने कर्म अपने काम पे जाएं और शांत रहें 45 दिनों के लिए। तो ये था वीडियो मेरा मंगल के ऊपर। ऐसा वीडियो आपको ना पूरे यूट्यूब में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। और इसको आप, जब मंगल वृश्चिक राशि में था वहां से आपका मंगल कौन से घर से कहाँ जा रहा था, अगर वो मैच करता है आपके चार्ट के साथ तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं बाकी प्लैनेट की जो वीडियो है वो इस तरह से बनाऊंगा, फिर आपको बाकी कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है।
कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। वीडियो लंबी होगी भाई साहब, देखना जरूर, पता नहीं आप देखोगे नहीं देखोगे। नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वेदवाणी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। सबसे पहले आपके अंदर बैठे उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि हम सब के अंदर, हर जीव के अंदर वही परमात्मा विराजमान है। ये बात हो रहा है कि हम लोग उसको पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हम समझते कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। कभी आप अगर ध्यान से सोचें तो आपको लगता है कि आप चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन अगर कभी इसको डीप माइंड से सोचें तो आपकी आंखों के पीछे कोई बैठा है, इनको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि जब आंखें आप बंद कर लेते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो कहने का मतलब ये है कि देखते हम हैं, लेकिन असल में देखता कोई और है। वो कौन है? वो जीवात्मा है, जो सबके अंदर बराबर से मौजूद है, तभी हम जिंदा हैं। तो ये एक अध्यात्म की बात है। मैं आजकल एक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ तो उसमें ये सब बातें आती हैं, तो निकल आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज का जो विषय है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। हिंदू पर्व जितने भी है ना, वो किसी न किसी लॉजिक के, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी लॉजिक के साथ हमेशा ज्योतिष के माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे दिवाली अमावस को आती है, देख लीजिए, उस दिन भगवान राम वापस आए थे, एग्जाइल से वापस आए थे, वनवास से वापस आए थे। लोग दिए जलाते हैं। तो उसी तरह हमारा जो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व महाशिवरात्रि 1 मार्च को आने वाली है। महाशिवरात्रि भगवान शिव, जो इस पूरे ब्रह्मांड अखिल सृष्टि के रचयिता हैं, जो सब कुछ होते हुए भी किसी में मोह नहीं रखते, किसी से कोई लगाव नहीं है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं है जो वीडियो को शुरू होते बीच में छोड़ देते हैं। क्योंकि आप लोग उसी बातों में, उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं कि मेरा क्या बनेगा, मेरा प्लान यहाँ पर है, मेरा वो प्लान यहाँ पर है, उसका क्या बनेगा, उसका क्या रिजल्ट होगा। आप सवाल पूछते हो तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका क्या फल होगा। वो आजमाते हैं, फल क्या होगा आपको पता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये उन बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं है। अगर आप समझदार हैं, क्योंकि ज्ञान सिर्फ समझदार लोगों को मिलता है, बेवकूफ़ों को नहीं। क्योंकि उनको पता है जो ज्ञान दे रहा है भगवान ऊपर वाला, उसको पता है कि ये इस काबिल है या नहीं है। इसीलिए बेवकूफ़ लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं। तो आप वीडियो को बीच में मत छोड़िए। अगर आपका नहीं मन करता मत देखिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही किसी ने बताया आज की डेट में। ये गूढ़ विषय है। तो बात करें कि हम शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि जो हमारी 1 मार्च को आने वाली है। शिव कंप्लीट जीरो है, जीरो। उनको किसी की जरूरत नहीं है। देख लीजिए आप, वो हमेशा आप देख लीजिए उनके पोज जो होते हैं, या तो सब जानते हैं कि उनका निवास स्थान कहाँ है, शमशान घाट में, जहाँ पर कोई नहीं जाना चाहता लेकिन मजबूरीवश जाना पड़ता है। शिव का वहाँ वास स्थान है, कैलाश पर्वत, जहाँ पर आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। तो वो इन सब दुनिया से, दुनियादारी से, मोह माया से परे है। शिवरात्रि का मतलब उस दिन भगवान शिव का मां पार्वती से शादी हुई थी। तो शादी ये एक, हम बोल सकते हैं कि सिंबॉलिक है। शादी तो हुई थी, लेकिन उन्होंने ये दिन ही क्यों चुना? ये दिन तो चलो मार्च के महीने में ऊपर नीचे हो जाता है, ये महीना ही क्यों चुना? ये राशि ही क्यों चुनी? ये दिन ही क्यों चुना? हमारे लोगों में कोई भी शुभ काम करना हो तो अमावस को कभी नहीं करते, आपको पता है। घटते हुए सूरज में कभी नहीं करते, घटते हुए चंद्रमा में कभी नहीं करते, हमेशा बढ़ते चंद्रमा में करते हैं, अच्छा दिन देख के करते हैं। लेकिन भगवान शिव एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसे देवता है
जिनको इन सब बातों से फर्क ही नहीं पड़ता, वो जो सबसे परे हैं, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। तो हम बात करेंगे इस बात से कि उन्होंने ये महीना ही क्यों चुना, अमावस का दिन ही क्यों चुना। तो सबसे पहली बात, इस समय सूर्य जो है वो कुंभ राशि में है, और जिस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में जाएगा, अमावस होगी, उस दिन जो है भगवान शिव की शिवरात्रि मनाई जाती है। चंद्रमा नहीं होता उस दिन। अब इन बातों को मैं आपको ज्योति से जोड़ के दिखाऊंगा। कुंभ राशि जो है हमारे काल पुरुष की कुंडली में 11वां घर पड़ता है दोस्तों। 11वां घर है, क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। इसके ऊपर मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई है, अगर आप कहोगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको, अगर मैं बाय द वे लिंक डालना भूल गया। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, कैसी डिजायर्स? हमारी जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होती है वो वाली, या वो डिजायर जो हम पूरी कर चुके हैं। क्योंकि पुराने जमाने में, एंशिएंट काल में, जब राजा महाराजा होते थे, तो जब वो उस समय बोला जाता था 51, 52, 53। इसका मतलब क्या है कि 51 के हो गए तो आप वन में जाइए, संन्यास ले लीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने सब कुछ भुगत लिया है, जितने सुख सुविधा राजपाट सब भुगत लिया है। अब आप अपने मोक्ष के लिए काम कीजिए, क्योंकि 12वां घर मोक्ष का है, केतु वहां का कारक है। और मोक्ष तभी मिलता है जब आपके पास कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती। हमारा जन्म क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में मरते समय जो इच्छा हमारे मन में रह गई, उसको पूरा करने के लिए हम इस जन्म में आते हैं। अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, मतलब कोई इच्छा बाकी रहेगी नहीं, तो हमें जन्म लेने का जरूरत ही नहीं है। तो हम 12वें घर यानी कि मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे। 11वां घर जो है दोस्तों, वो छठे से छठा है। छठा घर क्या है? साधना। साधना किस बात की? क्योंकि हम अपने इस कर्मों से पार होकर साधना करके भगवान के घर मोक्ष को प्राप्त हो सके, ताकि इस जन्म मरण के चक्कर में दोबारा ना आना पड़े। 11वां घर क्या है दोस्तों? 12वें से 12वां है। 12वां घर किस बात का है? मोक्ष का है। अब दोनों छठा और 12वां जाके 11वें घर में मिले हैं। 11वें घर का जो लॉर्ड है वो कौन है दोस्तों? शनिदेव, जो कि कर्म के कारक हैं। 10th हाउस कर्मों का है और 11वां हाउस आपके कर्मों के लाभ का है। राहु भी वहां का लॉर्ड है। राहु का दृश्य दिखाता है, राहु दिखाता है कि डिजायर, आपकी जो डिजायर होनी चाहिए। राहु की डिजायर थी कि मुझे अमृत प्राप्त करना है, अमृत छकना है, अमृत पीना है। तो आपने उस डिजायर के लिए उतने कितने कर्म किए? सब कर्म किए, ताकि मैं अमर हो सकूं। उसने वो अमृत पिया और अमर हो गया। 11वां घर उसकी डिजायर। तो यहां वो आपकी डिजायर दिखाता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, घर दे दे, पैसा दे दे, बीवी दे दे, कमरा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, गाड़ी दे दे। लेकिन अगर आप 11वें घर को अच्छी तरह से सोचोगे ना, तो आपको समझ में लग जाएगा कि 11वां घर है क्या। शनि देव यहां बताते हैं कि कर्म ऐसे करो, ये जो घर है कर्म ऐसे करो। और राहु बोलता है कि आपकी जो डिजायर है ना, वो मोक्ष की होनी चाहिए, क्योंकि ये घर, यहाँ पर दोनों घर मिल रहे हैं, छठे से छठा और 12वें से 12वां। तो आपकी डिजायर मोक्ष की होनी चाहिए। लेकिन राहु आपको मटेरियलिस्टिक चीजों में भटका देता है, क्योंकि वो आपको मोक्ष की ओर नहीं जाने देता है। इसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं डाली हुई है, आप देख लीजिए, द ट्रैप ऑफ राहु। तो शिवरात्रि, अमावस के दिन, इस दिन चंद्रमा नहीं होता दोस्तों, आकाश में अंधेरा होता है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाए। जब आकाश में चंद्रमा नहीं होगा तो आपके दिमाग में थॉट्स नहीं होंगे दोस्तों। थॉट प्रोसेस आपका धीमा हो जाएगा। जो आपको फ्लक्चुएशन होती है ना थॉट्स की, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णमासी के दिन देखिए आप, आपका दिमाग कैसे, मन कैसे अशांत होता है, अगर आपका मूड खराब है तो। लेकिन अमावस वाले दिन ऐसा नहीं होता।
क्योंकि चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल साथ होता है, उसकी रोशनी नहीं पड़ती धरती के ऊपर, तो आपका मन बिल्कुल शांत होता है। तो शिवरात्रि वाले दिन लोग पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सारी रात जागते हैं, जला रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था सदगुरु की, तो उन्होंने बताया था कि इस दिन जो है हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर फ्लो करती है। अब आपने कहीं किसी ट्रेन में सफर करना हो, ट्रेन के किसी कंपार्टमेंट में जाना हो, अगर वहां पर भीड़ पूरी हो तो आप उसमें घुस नहीं पाओगे, आपको दूसरा डब्बा देखोगे या वेट करोगे कि दूसरी गाड़ी आए या दूसरा डब्बा। इसी तरह किसी दुकान में देख लीजिए, मॉल में देख लीजिए, ट्रेन, जहां पर भी आप गाड़ी लेके जाते हैं, पार्क करने जाते हैं, पार्किंग फुल है तो आप जगह ढूंढते हैं कहां पर पार्किंग जगह मिले, मैं गाड़ी पार्क कर दूं। मेरे ये बातें समझाने का मतलब ये है कि इस दिन आपका दिमाग शांत होता है, और जब आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है सुषुम्ना नाड़ी से, तो अगर आपका दिमाग खाली है, वहां पर थॉट्स प्रोसेस नहीं है, साधना कर रहे हैं, बैठ के भगवान शिव का भजन कर रहे हैं, तो जो वो ऊर्जा ऊपर उठ रही है, तो वो अपने जो उसका गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन है उसकी, वो वहां पर पहुंच पाती है, क्योंकि वहां पर दिमाग की हलचल नहीं होती, थॉट प्रोसेस की हलचल नहीं होती, आपका दिमाग खाली होता है बिल्कुल। जब आप साधना में बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उसको स्थान मिलता है कि मैं वहां पर पहुंचूं, और मैं पहुंच जाऊंगी। और वो जो स्टेट ऐसी है जब आदमी शिवत्व को प्राप्त करता है, यानी कि मोक्ष की ओर पहला स्टेप बढ़ाता है अपना, उसको ये बात का ज्ञान होता है कि मैं इस धरती पे क्यों आया, मुझे क्या करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडलिनी जाग जाती है ना, आप उनको देखिए, उनमें कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, उनको खाना पीना मिले। जितने भी हमारे साधु संत बड़े जो जंगलों में रहते हैं, वैसे साईं बाबा थे, देख लीजिए उनको कभी लालच हुआ, आज वो नहीं है तो उनके गद्दी पे बैठाया जाता है, सोने के सिंहासन ये वो सब किया जाता है, लेकिन जब वो थे उनको किसी चीज का लालच ही नहीं था, वो चाहते तो सब कुछ ले लेते। लेकिन जब कुंडलिनी ऊपर उठती है, शक्ति ऊपर बढ़ती है, दिमाग के ऊपर पहुंच जाती है सारा चक्कर में, तो आदमी की सब इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती है दोस्तों। सिर्फ एक इच्छा रहती है मोक्ष की और परमात्मा को पाने की। तो ये जो शिवरात्रि है, ये शिवरात्रि वही दिन है। ये शिवरात्रि से जो हमारे गुरु हैं उनको बताते हैं कि शिवरात्रि से पहले 15 दिन जो है तो ऊपर से एनर्जी होल खुलता है, लेकिन वो खुलता शिवरात्रि के दिन है, पहले नहीं खुलता है। 15 दिन पहले वो प्रेपरेशन कराते हैं, ताकि आप जब करोगे, किसी भी चीज को करने के लिए अभ्यास चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं आप अपनी वायु जो प्राण वायु है उसको 2 मिनट की रोक लीजिए, आप नहीं रोक पाओगे, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप अभ्यास कर लोगे तो एक दिन आप 2 मिनट के आपको 5 मिनट 10 मिनट रोक सकते हो। तो 15 मिनट का जो अभ्यास होता है, वो अभ्यास उस पूजा को उस लेवल तक पहुंचने के लिए, ताकि आपकी साधना छठा हाउस कंप्लीट हो सके, ताकि आप अपने जिसके लिए इस दुनिया में आए हैं, मोक्ष के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर से हटने के लिए, उसको प्राप्त कर सके। तो उस दिन अगर आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, भगवान का अर्चना नहीं कर सकते, तो कम से कम उस दिन जो ईशा फाउंडेशन का प्रोग्राम आता है सारी रात का, शिवरात्रि का, उसको सीधा बैठ के ऐसे बिल्कुल सीधा, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो ऊर्जा ऊपर बढ़ती है दोस्तों। आपको जिंदगी में जितनी परेशानियां क्यों हैं, क्योंकि आपका मूलाधार खराब है। जब ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती है, जो आपको बनाया कराया जाता है मेडिटेशन योगा, ताकि आपका मूलाधार ठीक हो। जब मूलाधार ठीक हो गया तो आपकी जितनी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है ना, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी, अपने आप। जब तक मूलाधार ठीक नहीं है तब तक मटेरियलिस्टिक चीजें ठीक नहीं है, आपका वो जो आप मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकते। आपको प्रॉब्लम रहेगी कभी फैमिली से, कभी परिवार से, कभी फाइनेंस, कभी घर की लेके, कभी टेंशन काम की लेके, वो रहेगी जब तक मूलाधार ठीक नहीं होता। क्योंकि जब मूलाधार ठीक हो जाता है और एनर्जी ऊपर बढ़ती है, तो आदमी कहता है कि यार भाई जो है मेरे पास, आई एम सेटिस्फाइड इन दैट, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो शिवरात्रि के दिन, उस दिन आप अगर आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी के बस की बात नहीं है, मैं कहूँ मेरे बस की बात हो तो मेरे बस की बात भी नहीं है, लेकिन मैं उस दिन ईशा का प्रोग्राम जरूर देखता हूँ बैठ के, सारी रात चलता है। उसी तरह से वो जो ऊर्जा, जब हम सो जाते हैं तो ऊर्जा ने ऊपर उठना होता है, वो नहीं उठ पाती, क्योंकि आप एक चीज का रास्ता है सीधा, तो उसको सीधा उठना है, ऐसे उठना है। अगर उसको आप ऐसे कर दोगे
तो वो नहीं उठ पाएगी। वो आप लेट जाते सो जाते हो, सोते भी आप किस पोस्चर में आपको पता ही नहीं है। क्योंकि बोलते हैं हमारे पंजाब में तो बोलते हैं सुत्ता मरिया एक बराबर, तो सोया हुआ और मरा हुआ इंसान एक बराबर, उसको पता ही नहीं होता मैं कहाँ पड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उस दिन सीधा बैठ के आप भगवान शिव की अर्चना कीजिए, उन भजनों को सुनिए जो वो वहाँ पर लोग गा रहे हैं, पाठ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय या ओम और भी कोई भी है। ईशा फाउंडेशन के बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर जो सदगुरु ने गाए हैं और लोगों ने गाए हैं, जिनको सुन के आपको जो वाइब्रेशन शरीर के अंदर होती है बॉडी में, तो ऊर्जा ऊपर उठती है दोस्तों। वो ऊर्जा आपकी बॉडी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के सारे जितने भी आपका प्रॉब्लम है, थायराइड, पीसीओडी, ये वो कितने भी हैं, वो सब के सब ठीक होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन आप में निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये करना है। करेंगे आप तभी होगा। आपकी जगह पे आप सोचो कोई और कर ले तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप खाना भूख आपको लगती है, खाना आप ही खाते हो, आपकी जगह कोई और नहीं खाता। तो ये एक दिन की जो खेचल है, प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको सह लिया तो आपकी लाइफ के कितने ही प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं है, और इसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। करिए जरूर दोस्तों। ये जो उल जुलूल आप रेमेडीज उपाय करते हैं ना, उनको छोड़ के कि ये एक सिंपल सा सादा सा उपाय करिए और फिर देखिए रिजल्ट इसका। क्योंकि आपके अंदर जो बैठा हुआ है वो भी भगवान शिव ही है, उसी का अंश है। तो उस अंश के लिए थोड़ा सा समय अपनी लाइफ से निकालिए, साल में सिर्फ एक बार। उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये था मेरा वीडियो, शिवरात्रि स्टेप टूवर्ड्स द मोक्ष। ये मैंने क्यों, वीडियो मेरे दिमाग में नहीं थी। वीडियो मैंने सुबह में जब चाय पी रहा था तो मेरी आदत है कि सुबह मैं रोज मैक्सिमम टाइम मेरा ऐसा होता है कि मैं भगवान सोमनाथ के दर्शन करता हूँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब लाइव है। सोमनाथ क्या है? सोम क्या है? भगवान चंद्र के, वो जो भगवान चंद्र द्वारा बनाए गए शिवलिंग है। तो उनके दर्शन करने से मन आपका ठीक रहता है, शांत रहता है, दिन अच्छा निकलता है। तो मैं वो रोज़ उसके दर्शन करता हूँ। तो वो दर्शन करते करते जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो बीच में ईशा फाउंडेशन की जो वीडियो आ गई, उस वीडियो को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर, शायद भगवान की यही मर्जी है, क्योंकि रास्ता वो दिखाता है, वो रास्ता दिखाता है। वो सामने आके आपको नहीं बताएगा, वो रास्ता दिखाएगा। करना आपको है, करवाना उसने है। जिसकी इच्छा उसकी होगी, जिस पे वो उसको देख के पूरा इसका आनंद लेके इसका फायदा उठा लेगा, वरना फिर आप जानते ही हो, ज्ञानी ध्यानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कि फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल SP एस्ट्रो पर। आज एक नए मुद्दे पे बात करेंगे, नया विषय है मून। मून माने चंद्रमा, चंद्रमा माने आपका मन। चंद्रमा मन सो जायत। तो मन क्या करता है दोस्तों? हमारे शरीर को चलाने वाला मन है। हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है। आपने सुना होगा ना, आज मन कर रहा था यार फिल्म देखे तो फिल्म देखने चला गया, आज मन कर रहा था घूम के आया तो घूमने चला गया। मन करता है। आज मन कर रहा था घर पे बैठूं रेस्ट करूं तो घर पे बैठ रेस्ट किया, मन कर रहा था सो जाऊं तो सो गया। मन मून चंचल होता है। खाली इसकी जो स्पीड है दोस्तों, आप देख लो, सबसे तेज स्पीड इसकी है। एक राशि में 2.25 दिन रहता है। जिस राशि को शनि देव पार करने में 30 महीने लगाते हैं, उसको ये 2 दिन में पार कर देता है दोस्तों। कितनी स्पीड है इसकी। उसी तरह से हमारे मन की स्पीड ऐसी है, 1 मिनट में ऐसे बदलता है। ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, वो करना है, घुमाना है। शनिदेव नहीं घुमाते, ये घुमाता है आपको। अच्छे बुरे कर्म सब यही करवाता है आपसे। जितने अच्छे भी कर्म है, बुरे कर्म है, सबका मालिक एक ही है, मून, चंद्रमा। 27 बीवियां हैं, 27 बीवियों के पास रोज जाता है, डेली एक बीवी के पास जाता है रोज। देख लो, इतना फास्ट है।
तो अगर वो खुद मून खुद ऐसा है तो जो हमारे मन को गवर्न करता है तो हमारा मन भी वैसा ही है। यहाँ जाना है, वहां जाना है, यही करना है। हम कभी भी हमारे जो थॉट है ना, थॉट प्रोसेस कभी रुकता आपका? कभी नहीं रुकता। आप देख लीजिए, चलता रहेगा कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस आपका, कभी कुछ माइंड में आते रहेगा। आप कभी शांत होते हो जब रात को सो जाते हो, तब थोड़ी सी शांति मिलती है। लेकिन वो भी आप सोते हो तो अगर आपको सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, तो उस दौरान भी आपका मन घूमता रहता है इधर उधर, फिर भी शांति नहीं होती। देख लो आप, इतना फास्ट होता है। तो क्या है मून? मून दोस्तों एक ना ज्योतिष के अंदर काफी ब्रांचेस हैं। तो उन ब्रांचेस में से मैं अलग अलग तरह से लेके वीडियो बनाता हूँ अपनी, जो भी समझ में आती है मेरे को बनानी चाहिए जिसके लिए वीडियो। तो कई लोग होते हैं कि मेरे को ये दशा चल रही है, वो दशा चल रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दशा चल भी रही होती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ग्रह की एजिस होती है जिस ग्रह में ना वो अपने आप को एक्टिवेट करते हैं उस साल के अंदर। तो ऐसी एजिस आती हैं, जैसे 24 से 28 साल के अंदर जहां भी आपका मून पड़ा होगा, आपकी लाइफ वहां से 180 डिग्री फ्लिप डाउन हो जाती है। 24 से 28 साल के अंदर आप देख लीजिए। ज्यादातर फ्लिप डाउन इसलिए होती है, कोई लोगों की मैरिज इस साल में इस टाइम पीरियड में हो जाती है 24 से 28 साल के अंदर। तो मैरिज जब आदमी की होती है तो लाइफ अप डाउन हो जाती है ना। पहले अकेला सब दो हो गए, लेकिन अगर जिनकी मैरिज नहीं भी होती तो भी उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है इन सालों में, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द मून। तो आज जो बात करने जा रहा हूं वो है 27वां साल आपकी उम्र का, लाइफ का। जब 27वां आप 26 साल के हो जाते हैं तो 27वां साल जहां पर भी चंद्रमा बैठा होगा वो एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों अपने आप। दशा कोई भी हो, ट्रांजिट कुछ भी हो, आप चेक कर लेना अपने चार्ट के अंदर। अगर आपकी उम्र 27 साल निकल चुकी है तो 27वें साल में जहां पर भी चंद्रमा बैठा होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा उस घर के रिलेटेड, और आप जहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है उस घर के रिलेटेड आपको इवेंट देगा। कोई भी इवेंट, वो डिपेंड करता है कौन से घर में है, कौन सी राशि में है, कौन सा ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है ये सब। तो वो आपको उसका इवेंट, अगर मान लीजिए आपका 2nd हाउस में है मून, 27वें साल में आपकी फैमिली में कोई ना कोई इवेंट होगा, आपको पैसे को लेकर कोई ना कोई इवेंट होगा। अगर आपकी मैरिड है तो आपके इन-लॉज को लेकर कोई ना कोई इवेंट होगा। आप अकल्ट में जा सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है। मतलब कुछ वहां पर जो भी राशि है, जो भी प्लैनेट पड़ा है, उसको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि मून तो चलो अच्छा ग्रह है वैसे तो इसकी जो देखने की दृष्टि वो भी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी राशि ऐसी होती है जो इसके मतलब इसके जो फ्रेंडशिप सर्कल में नहीं आती। 3rd हाउस में है तो आपका ट्रैवल तो 100% है दोस्तों, 101% आपका ट्रैवल होगा। ट्रैवल नहीं होता आपका घर एक्सचेंज हो सकता है, 3rd हाउस में है। 4th हाउस में है तो आप कोई ना कोई गाड़ी ले सकते हो, कोई ना कोई बंगला ले सकते हो। अगर 4th हाउस में है तो काम के रिलेटेड आपकी मदर के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं। 5th हाउस में है तो आपको कोई बच्चों के रिलेटेड कुछ भी खुशखबरी मिल सकती है, आपको कोई सीट ऑफ पावर मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। 6ठे हाउस में है तो फिर आपको रोग रेपो ऋण देगा। वहां पर जो देगा क्या, मतलब आपका कोई समझ लो आपका कोई लोन फंसा हुआ है, क्लियर नहीं हो रहा, तो जब 27वां साल चल रहा होगा, अगर मून वहां बैठा तो आपका लोन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मून जो है पैसे का कारक भी है। 7th में हाउस में है तो आपकी शादी नहीं हो रही तो आपकी शादी हो जाएगी। आपका लॉन्ग ट्रैवल का इच्छा तो लॉन्ग ट्रैवल हो जाएगा आपका। 8th हाउस में है तो फिर आपको थोड़ा डिप्रेशन देगा, मेंटल, जो जिस घर को ऑन करता है उस घर के रिलेटेड आपको मेंटल परेशानी देगा। 8th हाउस में है तो 9th हाउस में है तो फिर अगेन वहां पर आपको धर्म के प्रति अग्रसर करेगा, फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे बनाएगा, आपका लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है। 10th हाउस में है तो काम काज को लेकर आपको तरक्की मिल सकती है, वहां पर 4th हाउस को भी देखेगा बैठ के, तो घर के रिलेटेड कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, काम में कोई अच्छी आपको पावर मिल सकती है, कोई सीट ऊपर हो सकती है आपकी, क्या उसको बोलते हैं आपका, जैसे काम में क्या बोलते हैं, मिलता है, मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा, प्रमोशन हो सकती है। 11th हाउस में है तो आपको गेन हो सकता है, गेन देगा आपको, सडन गेन देगा वहां पर। 12th हाउस में है तो आपको फॉरेन लैंड की यात्रा करवा सकता है,
ये आपको किसी धार्मिक स्थान पे लेके जा सकता है, कोई जो 12th हाउस है वो धार्मिक स्थान भी है, या फिर आपको हॉस्पिटल, क्योंकि 6th हाउस को देखेगा तो रोग पूर्ण लगन में बैठा है, तो फिर आपको इस साल आप बड़े इमोशनल रहेंगे, बड़े अच्छे मूड में रहेंगे। 27वां साल दोस्तों, चेक कर लेना अपनी कुंडली के अंदर, जहां पर भी चंद्रमा बैठा है 27वां साल एक्टिवेट हो जाएगा। और जब एक्टिवेट होगा तो उस घर के रिलेटेड और उसके सामने वाले घर के रिलेटेड जो प्लैनेट उसको देखता है, जिसके साथ वो बैठा है, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट आपको देगा, पक्का 101% देख करके। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको समझ में आता, तो फिर मैं उसको आगे आपको और प्लैनेट्स की डेट की और प्लैनेट जो हैं उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट कब एक्टिवेट होता है, तो वो आपको बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को उसके मेरे अब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, आप बोलोगे यार ये तो बकवास है, तो फिर क्या फायदा बनाने का, वीडियो बनाने का फायदा नहीं ना इन विषयों के ऊपर। ये तो क्या है कि मैं आपका फायदा करना चाहता हूँ। मेरे को जिन लोग मेरे को करते हैं, मेरा चार्ट देख लो, क्या करना चार्ट दिखा के यार, वीडियो बना के डाल रहा हूँ, इसमें आप देख लो, जो मैं बता रहा हूँ वो करो, आपको चार्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 80% आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। रोज अगर आप गायत्री का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, गुरु मंत्र का लिया हुआ आपने, गुरु मंत्र किसी को गुरु धारण किया तो उनका पाठ करते हैं, तो आपकी वैसी काफी सारी प्रॉब्लम आपकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं ना, वो कभी आपको नीचे नहीं लगने देगा। ठीक है, आप नीचे जाओगे आप कर्मा, लेकिन वो नीचे से ऊपर लेके आएगा आपको। भरोसा दोस्तों, भरोसा करना सीखिए। भरोसे पे दुनिया कायम है। बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो भरोसे पे काम करते हैं, हजारों करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं बिना सिर्फ आवाज से, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। भरोसा होता है ना, भरोसा रखिए। आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए रोज सुबह, सूरज उगने से पहले उठ सके तो बहुत अच्छी बात है। आपकी लाइफ की कितनी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएंगी सूरज उगने से पहले। नहीं तो कम से कम जब सूरज उगता है उस समय उठ जाए। जैसे 5:30 सूरज उगता है तो 5:30 से 7:30 के बीच में कभी भी उठ जाए। देखिए, आप करके देखिए 10-15 दिन, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, पता लगना शुरू हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है या खराब है। क्योंकि कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिना खोए कुछ नहीं मिलता दोस्तों। ऐसा कोई खुशकिस्मत होगा जिसको सब कुछ बिना कुछ कोई सब कुछ मिल जाता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। बाकी सबके लिए करना पड़ता है दोस्तों, भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मिलता है। और इतने खुशकिस्मत आज की दुनिया में लोग बहुत कम होते हैं कि उनको ये सब अपने मिल जाए, कर्म किए बगैर मिल जाए। कर्म तो करना पड़ता है, भागना तो पड़ता ही है। आप करके देखिए जो मैं बोल रहा हूँ। सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिए, उठिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, किसी को गुरु मंत्र धारण किया तो उनका मंत्र का जाप कीजिए, दीक्षा ले रखी है तो करिए मन से। ये नहीं मन आपका कहीं और हो, ध्यान माला हाथ भी हो और मन आपका सोच रहा है यार आज उसको पैसे देने हैं, आज मैंने शॉपिंग करनी है, आज मैंने ये करना है, वो नहीं करेगा। तो जितना आपका इंटेंशन उस तरफ जाएगा उतना आपको फल मिलेगा। माइंड को क्लियर कर करके कि अपना वो जो ध्यान करें, 1 महीना करें, तो 1 महीना, सिर्फ 1 महीने के बाद मेरे को आप अपने रिजल्ट बता दें कि आपका रिजल्ट आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपको खुद ही पता चल जाएगा, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कमेंट करके बता देना भैया, ताकि वो लोगों को पता लगे मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या गलत है, ताकि उनकी हेल्प होगी, उनको हेल्प होगी। हाँ जी, रिजल्ट मिलता है तो ऐसा करके देखिए आप, 1 महीना करके देखिए मेरे कहने पे। और वीडियो मैंने डाली है, देखिए पार्सले कर्मा की, जो इतने इजी आसान से उपाय हैं बताए मैंने। मैं ये नहीं कहता आप ये करो, ये जल प्रवाह कर दो, इसको बहुत सिंपल से उपाय बताए, आपके घर में हो सकते हैं, बिना किसी पैसे के हो सकते हैं। ऐसे उपाय मैंने डालू मैं, आप करके देखिए, उनको आपको रिजल्ट मिलता कि नहीं मिलता। और साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है, 1% साइड इफेक्ट नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत भुगते हैं साइड इफेक्ट। मैंने लोगों को, जोशियों को पैसे दे के पता नहीं मेरे को कितना लूटा उन्होंने। लूटा क्या, चलो मेरे पेंडिंग कर्मा थे, मैंने जो उधार दिया था वो देना था, वो दे दिया, नमस्ते भगवान की कृपा से दे दिया। लेकिन अब वो छोटे छोटे उपाय जो मेरे गुरुजी मेरे को बताते हैं, गुरु से सीखे मैंने, तो वो करिए आपको देखिए 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। चैनल आपका अपना है, परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। बेल का सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, आल वाला दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल वेदवाणी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। तो आज बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ ट्रेजेडी हो गई थी तो उस वजह से मैं नहीं बना पाया। तो आज हम जो वीडियो बनाएंगे
उसके बारे में ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबके इंटरेस्टिंग का जो इंटरेस्ट है जिसमें आपका, उसका भी सब्जेक्ट है पास्ट लाइफ। तो वो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ दो बातें। एक तो ये है कि आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि मैंने कंसल्टेशन शुरू कर दी है। आपको कंसल्टेशन लेनी है तो इसका एक छोटा सा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। कंसल्टेशन के बाद आपको एक जन्म कुंडली भेजी जाती है मेरी तरफ से फ्री में, जो मेरे का 70-80 पेज की होती है। उसमें आपका सारा डिटेल होगा और महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये 3 दशा का जो है पूरा उसमें वो एनालिसिस होगा कि इस दौरान आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो ये मैंने एक शुरू करा है काम, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं, आप पूरा डिटेल अपना देते हैं, मेरा ये प्लैनेट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मैं एक्चुअली क्या है, देखिए मैं उसमें मैसेज भी करता हूँ कि मैं फ्री में चार्ट नहीं देखता। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि आपके जो चार्ट होता है उसके अंदर एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जब हम कोई चार्ट देखते हैं तो हमारा उस एनर्जी के साथ इंटरेक्शन होता है। तो वैसे भी जब कभी आप किसी ब्राह्मण के पास, किसी पास जाते हैं तो बिना उसके दक्षिणा के उनसे कुछ पूछना नहीं चाहिए, ये ज्योतिष कहता है। तो आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो छोटा सा प्रोसीजर है, छोटी सी, बहुत बड़ी फीस नहीं है, छोटी सी फीस है। तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरे नंबर 8557039800 के ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं कभी बिजी होता हूँ, कभी नहीं बिजी होता। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका मैसेज देके आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये है एक खुशखबरी आप सब के लिए। दूसरी बात जो है कि जैसे मेरे को अभी मेरा इंटरनेट में हाथ तंग है, इंटरनेट मतलब कंप्यूटर के अंदर हाथ मेरा तंग है। तो मैंने पीछे जैसे कुछ वीडियो देखे थे किसी अपने गुरुदेव के, जिनसे मैं सीखता हूँ, तो उनके ऊपर ना वो लिखा आता है कैप्शन, जैसे जैसे वो बोलते हैं तो उसका ट्रांसलेशन होकर ऊपर लिखा आता है वीडियो के स्क्रीन के ऊपर। तो मुझे उसका सिस्टम नहीं पता कि वो कैसे आता है। मैंने बहुत ट्राई करी है, वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखा, पर नहीं, मैं कर नहीं पाया। अगर आप में से कोई काबिल है जिसको नॉलेज है कि वो इसको कैसे कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं, ताकि और लोग जिनको हिंदी भाषा नहीं आती वो लोग इंग्लिश में जा कर के उसको सुन के, देख के इस ज्योतिष विद्या का लाभ उठा सके, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे। अगर आप अनेबल हैं, आपको बस नॉलेज है, तो यू आर वेलकम एंड प्लीज हेल्प मी इन दैट एरिया। तो अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है जी हमारा पास्ट लाइफ। पिछले जन्म में हम क्या थे, हमने ऐसा क्या किया था, मतलब क्या किया था, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या कर रहे थे और कैसे हम इस दुनिया में आए, कौन सा हाउस है हमारे चार्ट के अंदर जिससे हम ये देख सकते हैं कि पास्ट लाइफ में हम क्या कर रहे थे, हमने कैसे कर्म किए थे, अच्छे किए थे, बुरे किए थे। 5th हाउस जो है हमारे पूर्व पुण्य का है। पूर्व पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए, अच्छे किए या बुरे किए। वो 5th हाउस में अगर कोई अच्छे प्लैनेट बैठे होंगे तो इसका मतलब है हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। अगर बुरे प्लैनेट बैठे हैं, राहु है, केतु है, मार्स है, सैटर्न है, तो ये दर्शाता है कि हमने पिछले कर्म में को बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं किए, इसीलिए हमें 5th हाउस में वो मिला है, बुरे प्लैनेट हमको मिले हैं। तो अच्छे प्लैनेट अगर मिलते हैं तो उसका मतलब हमने अच्छे कर्म किए हैं। तो अभी आप देखिए, जो आपका चार्ट का 12th हाउस है, 12वां घर, वो आपकी इमीडिएट पास्ट लाइफ है। पिछले जन्म में आप क्या थे, क्या कर रहे थे, वो 12वां घर दर्शाता है। 5th हाउस इसलिए क्योंकि 5th हाउस 12वें से छठा हाउस है। छठा हाउस मतलब हमारे चार्ट में छठा हाउस क्या है, हमारे कर्म, हमारी ड्यूटीज बोलते थे ना, ड्यूटीज है हमारी, कर्जा है हमारा, जिस एरिया में हमें कंपटीशन करना है वो है हमारा छठा हाउस। मतलब छठे हाउस को सुधारना है, कहने का मतलब। तो 5th हाउस जो है वो 12वें से छठा हाउस है।
तो 5th हाउस इसीलिए पूर्व पुण्य है क्योंकि पिछले जन्म में हमने कौन से कर्म किए थे वो 5th हाउस बताता है, और हम क्या थे, क्या कर रहे थे, वो हमें 12वां घर बताता है। आपके चार्ट में देखिए 12वें घर में अगर अच्छे प्लैनेट बहते हैं तो उसका मतलब आपकी जो पिछली लाइफ थी वो अच्छी थी। अभी आपके सवाल आएंगे कि मेरे 12वें घर में ये प्लैनेट है, 5th हाउस में ये प्लैनेट है, तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा? तो उन सवालों के लिए मेरा जवाब यही है कि इसमें सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। मान लीजिए आपके 5वें घर में कोई बुरे ग्रह हैं और 12th हाउस में अच्छे ग्रह हैं, लेकिन अगर उस बुरे ग्रह को कोई अच्छा ग्रह देख रहा होगा, फिर उसका मतलब है आप पहले कर्म बुरे कर रहे थे, बाद में अपने आप को संभाल लिया और अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए। वही 5वें हाउस में अच्छे प्लैनेट हैं, अगर 12वें घर में बुरे प्लैनेट हैं, तो उस 5वें घर के हाउस को कोई अगर मैलेफिक देखता होगा, कोई राहु केतु सैटर्न मार्स देखते होंगे, तो उसका मतलब ये है कि आप अच्छे कर्म कर रहे थे लेकिन लालच में आके आप उल्टे कर्मों की तरफ चल पड़े, इसलिए 12वें घर में आपको मैलेफिक्स मिले हैं। और मैलेफिक बताते हैं कि आप पिछले जन्म में जब आपकी डेथ हुई है तब आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे थे। इसका मतलब मेन ये है कि आप 12वां घर ये बताता है कि जब आपकी डेथ हुई उस समय आप कर्म कैसे कर रहे थे, अच्छे थे या बुरे थे। 5th हाउस वो आपका जो बताता है वो आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ का, पिछले जन्म की पूरी लाइफ का, उस लाइफ में आपने अच्छे कर्म कितने किए, बुरे कर्म कितने किए। तो ये है पास्ट लाइफ का 12वां घर। अब मेरे को इसमें आप कमेंट करके ये मत पूछिए सर मेरा ये, मैंने देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी नॉलेज दूँ, लेकिन उसमें क्या है कि आपको भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, टेंशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप पिछली जन्म में आप कर रहे थे वही आप इसी जन्म में भी करोगे और करते हो, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। अगर आपका आचरण इस तरह में बुरा है, धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, और जैसे भी जो भी बुरे कर्म हैं, लोगों के पैसे नहीं देना, तो इसका मतलब पिछले जन्म में भी ऐसा कुछ कर रहे थे। 12वां घर आपका पीड़ित होगा, 12वां साइन पीड़ित हो सकता है, 12th जो साइन है पाइसेस साइन है वो पीड़ित हो सकता है। तो ये सब देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया क्योंकि आपको ज्योतिष का नॉलेज अभी है नहीं इतना। जिनको है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन थोड़ा सा अगर आपने अपनी जो आपकी लाइफ निकल चुकी है उसके ऊपर का आप नज़र डालेंगे पीछे मुड़ करके, तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, अगर वो आपकी लाइफ उससे मिलती जुलती है कि नहीं है 12वें घर से। तो इसको आप देख के बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार है। भगवान आपसे बहुत भला करे। वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। मैं अभी अंत में बोल रहा हूँ तो तुम्हें पता नहीं आप पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे, क्योंकि आप लोगों की जो हैबिट है वो ये है कि वीडियो थोड़ी सी देखो और अपना सवाल पोस्ट कर दो, बाकी आपकी मर्जी, आप ज्ञानी ध्यानी हैं, सब कुछ नॉलेज है, आपको पता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आपसे भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।